तीसरा मुद्दा जो था भिवंडी शहर को लेकर बहुत ही कॉमन सा मुद्दा है। भिवंडी के अंदर बिल्डर लॉबी जो है वो काफी फलफुल रही है। भिवंडी के अंदर टोरेंट पावर के अधिकारी ने कहा कि पावर आने से भिवंडी के अंदर शादियां होने लग गई और बिल्डिंग बनना शुरू हो गई, रेट बढ़ना शुरू हो गया। जब टोरेंट अपने को श्रेय देना चाह रही थी, क्या तक सही है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि बिल्डर लॉबी भिवंडी के अंदर पनप रही है। आज के डेट में मैंने जो पता किया तो भिवंडी के अंदर 4 माले और 7 माले की परमिशन सामान्य से मिलती है, लेकिन भिवंडी के अंदर ऐसे कई टावर्स हैं, मॉल्स हैं जो 11-11 मॉल्स पर खड़े हैं। दूसरा, मॉल्स के लिए डीपी रोड बड़ा होना जरूरी है। बिना रोड बढ़े, बिना कुछ हुए मॉल्स भी भिवंडी के अंदर पनप रहे हैं। क्या लगता है कि भिवंडी के अंदर ऐसा कुछ नया चमत्कार हो रहा है या बिल्डर लॉबी को नेता बन आशीर्वाद है? ये जो टावर जो बन रहे हैं इसमें आपका जो कहने के 7 माले के ऊपर टावर की परमिशन है, पहले आपका कहना ही गलत है जी। जहाँ पर भी हर फैसिलिटी जैसे आज थाना में, बॉम्बे में कल्याण में दी जा रही है पब्लिक को रहने के लिए, उस तरीके की तमाम फैसिलिटी कोई भी बिल्डर अगर देता है तो उसको उसी तरीके से थाना बॉम्बे की तरीके से यहाँ पर भी अच्छा पैसा मिलता है। उसको 10 माले की, 11 माले की परमिशन भी मिलती है, मिली है भिवंडी शहर मिली है, मैं तो मिलने की बात ही कर मिली है और वो लीगली तौर पे बना रहे। अगर इसके बारे में कोई गलत बोल रहा है तो तुमको जो 3 माला 2 माले की बिल्डिंगों में ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग मिलेंगी। जो बड़े टावर्स है इसमें बहुत कम से कम तुमको इलीगल मिलेगा। बिल्डिंग के बराबर चिमनियाँ भी हैं। हाँ। जो चिमनियाँ हैं और अपने डाइंग्स की, वो भी बिल्डिंग से लग के लगभग 10वें माले में चिमनी और 11 माले की बिल्डिंग। बिल्कुल, वो तो देखो वो तो बिल्कुल एकदम ऐसा है कि वो अभी सिटी के अंदर जो इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री को अगर सिटी के बाहर करना है तो वो शहर को आपको दोनों बात बोलेंगे कि शहर चलना भी चाहिए और शहर से जो उसका उद्योग है वो यहाँ से पर्यावरण का मुद्दा भी तो पर्यावरण का मुद्दा जरूर है, मगर वो रहने वाले भी यहीं के लोग हैं जो पर्यावरण में अपनी पूरी जिंदगी बिता रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक आना चाहिए, कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। कोई मुद्दा ऐसा दुनिया के साथ हमको चलना चाहिए। कोई ऐसा मुद्दा दे आपको तो आप हमारे साथ आएंगे क्या, जहाँ पे पर्यावरण की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, एफिसाइड जो है वो यूज किया है, गलत तरीके से किया है। अभी टोरेंट पावर के अधिकारी ने मुझे कहा कि 2500 बिल्डिंग ऐसी हैं जो अवैध बिल्डिंग है, हमको लाइन नहीं छोड़ने में तकलीफ होती है। उनका भी एक मुद्दा है। हमने अधिकारियों से बात की, वो कहते तोड़ने के लिए हमको प्रशासन अगर कहे तो हम तोड़ देंगे। टोरेंट पावर का जो सर्वे है वो गलत है। मेरे अपने मालूमात में 4000 इलीगल बांधकाम है और मैंने राइटिंग में दिया हुआ, आपको चाहिए तो उसकी कॉपी भी मैं दूंगा। और वो आज का मुद्दा नहीं, 2007 से चल रहा है, 2012 आ गया है। 2007 में जब मैं मेयर था उस वक्त मैंने ही खुद हमारे कमिश्नर के ऊपर इस बारे में काफ़ी जोर दिया था और जोर देने के बाद पूरा सर्वे कराने के बाद 4000 लोगों को नोटिस लगाए थे कि आपका इलीगल बांधकाम जो भी कुछ जो था। मगर उसके अंदर बाद में काफ़ी मैंने उसके ऊपर जोर देने के बाद में हुआ क्या, जब हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई तो हमारे यहाँ के अधिकारी ने वही फाइल उठा के 4000 इलीगल बांधकाम ये है करके भेज दिए। उसमें 4000 इलीगल बांधकाम में बहुत से काम बांधकाम ऐसे भी है, लीगल भी है, उसमें कुछ थोड़ा वैसे भी है। वो तमाम मतलब वो गेहूं के साथ घून पीसने वाला काम हमारे अधिकारी करके मोकला हो गया। तमाम जो आज तक भिवंडी महापालिका के अंदर जो भिवंडी महापालिका जो पीछे रही है, इसके अंदर हमारा प्रशासन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। प्रशासन को बिल्कुल अधिकारी को परिणय, कुछ अधिकारी ऐसे रहते जो चाहते हैं वो उनका आरोप है कि नेता हम पे प्रेशर बनाते हैं। तो ठीक है ना, वो जब हम नेता राइटिंग में देता तो प्रेशर बनाता तो उन्होंने राइटिंग में देना चाहिए ना, उसके खुलासे में कि आपके प्रेशर के वजह से हमने बेचारे को यार मैं आपको एक में 10 टाइम का राइटिंग दूंगा, एक टाइम में दूंगा तो ठीक है, आप मेरे रिस्पेक्ट करके मेरे को रिटर्न आंसर नहीं दे रहा हूँ। मैं 10 टाइम अगर आपके आगे से एलिगेशन कर रहा हूँ, आपको मैं गलत बोल रहा था, एक टाइम तो आप मेरे को गलत बतला। आपने अच्छा अधिकारियों की बात की, लेकिन भिवंडी शहर के अंदर एजुकेशन का मुद्दा एकदम चल रहा हुआ है। चाहे गवर्नमेंट के स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या अच्छे खासे स्कूल जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, अभी एनएस का मुद्दा काफी गर्म है शहर के अंदर। अभिभावक को कहना है कि बिना हमसे बात किए उन्होंने फीस बढ़ा दी, 10,000 रुपये डोनेशन दे लिए, उसकी रसीद दे दी। प्रशासन कहता है, कॉलेज प्रशासन कहता है कि
पैसा लिया ही नहीं। ऐसे में लगता नहीं कि भिवंडी के अंदर कानून व्यवस्था सब खत्म जैसा होता जा रहा है? देखो, अभी एनएस वालों ने जो फीस बढ़ाई, अभी छठा पे जो लागू हुआ, छठा वेतन, एनएस वाले को तो उनके जो स्टाफ है उसको 6 पे लागू करना पड़ा होगा। लेकिन वो दोनों मानते नहीं ना, लोगों का कहना छठा वेतन लागू किया आपने, लेकिन 25% जो गरीब बच्चों को स्कूल में देना चाहिए वो नहीं माना। तो देना चाहिए, जो दोनों चीज उनको लागू करना चाहिए। हाँ, दोनों चीज उनको लागू गवर्नमेंट की आधी बात जो उनके फेवर की थी वो सुनाई थी उनको, लेकिन जो उनके फेवर में नहीं थी वो सुनाई नहीं थी उनको। नहीं, मगर हम सिर्फ एक बाजू भी देख के नहीं चल सकते। आपका सवाल जो पहले आया वो एक वन साइड था, मैंने जब उसके क्रॉस में कहा तो आपने सेकंड बाजू रखी। दोनों बाजू रख के बात करना चाहिए। तो उसमें मतलब अगर गलत एनएस वाले तो हम उनको बोल सकते आप गलत कर रहे हैं। अब एक साइड मुझे कल ही हमें सुनाई दी थी, यहीं पे बात चल रही थी क्या एनएस वाले का मैटर ऐसा ऐसा, तो मैंने वहीं पर जब बात चली तो मैंने वो 6 पे का मैटर उठाया। उसकी वजह से हो सकता है क्योंकि भिवंडी महापालिका के ऊपर 2 करोड़ रुपए मंथली तो 2 करोड़ रुपए में अभी तुम बोलोगे क्या आवाम के ऊपर तुमने हाउस टैक्स क्यों बढ़ाया, आवाम के ऊपर आपने वो टैक्स कर, 2 करोड़ आएंगे कहाँ से? 2 करोड़ आएंगे ना। ये जो प्लस वो खाली एक साइड जो सोच के बात की जाती है नहीं होना चाहिए, दोनों वाले सोच के होना चाहिए। एलियंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको भी ब्रीफ कर दूं कि एलियंस स्कूल के अंदर जो मैंने सर्वे किया हुआ जो रिपोर्ट ली है, टीचर जो है उनके क्वालिफाई नहीं है। 6 पे के लिए तभी लागू होता है जब टीचर क्वालिफाई हो, परमानेंट हो। उनका परमानेंट टीचर भी नहीं है। 4 टीचर के बीएड किए हुए हैं, 5 करने वाले हैं, सब दावा करते हैं। 9 टीचर परमानेंट है, 9 टीचर पे 6 पे लागू होगा, अभी तो 4 पे लागू होगा। बाकी तो अनक्वालिफाइड 10वीं 12वीं के टीचर नहीं, एचएससी उनकी किताब में लिखा हुआ है, एचएससी 5 टीचर हमारे यहाँ। और उनका दावा भी कितना मजाकिया है कि हमको टीचर नहीं मिलते भिवंडी के अंदर। 25 लाख लोगों की आबादी भिवंडी शहर के अंदर, उनको टीचर नहीं मिलते बीएड पास। बड़ी अजीब सी बात वो कर रहे थे हमसे। अब जो 25 लाख की आबादी बोले भिवंडी शहर की 13 लाख लीगल वोटर वाली की बात, 7,11,000 वोटर 13 लाख। 2011 का सेंसस है वो 7,11,000 का है। मैं ये भी कहता हूँ कि सेंसस भी गलत हुआ है। हमारे आबादी 10 लाख से कम नहीं है, मगर हमारे जो मैंने प्रशासन के बारे में है कि हमारा प्रशासन जो है वो उनका बहरा प्रशासन है, कुछ सुनने को तैयार ना। अगर ये 7,11,000 की जगह 10 लाख के हमारे सेंसस की आबादी आती जो है, हमारी लापरवाही की वजह से ऑन रिकॉर्ड में आ सकती। अगर वो 10 लाख आती तो हमको 10 लाख के हिसाब से हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के पैकेज मिलते, हमको स्टेट गवर्नमेंट के पैकेज मिलते। हमारे फ्यूचर की भलाई के बारे में हमारा जो प्रशासन सोचना चाहिए वो सोच। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मैं संजय शेष और आप देख रहे हैं स्मार्ट लिंक जर्नलिस्ट टीवी न्यूज। हम बात कर रहे हैं हमारे भिवंडी शहर के पूर्व महापौर जावेद तलवी साहब से। हमने ब्रेक से पहले 2 सवाल किए थे कि पहला सवाल था कि भिवंडी शहर में वरार देवी डैम के लिए सौंदर्यीकरण का जो खर्चा हुआ था उसका क्या हुआ, उस पर किस तरह से अब मामला बढ़ेगा आगे, क्या सफाई हुई नहीं हुई भिवंडी शहर के लिए। एक वरार देवी का आपके शासन का मामला, मेरे शासनकाल में वो काम हो रहा था, वो मुद्दा मेरे शासनकाल से पहले पारित हो चुका था। और उसके अंदर जो हमारा कंसल्टेंट था जिसमें ये महापालिका के अधिकारी वर्ग के साथ मिलकर हमको मिसगाइड किया पूरी तरीके से, और पूरे तरीके से मिसगाइड करने के बाद उसने एक सपना बताया सेंट्रल गवर्नमेंट से 100% तुमको इसमें से पैसा मिलेगा। बाद में उसके जो राइटिंग का पूरे फाइल मैंने निकाला तो उसमें 70% मिलेगा, 30% हमको डालना होगा। चलो एक्सेप्ट 30% हम डालेंगे अगर एक अच्छा काम होता है। एक भिवंडी सिटी को एक अच्छे लोगों कम से कम शाम के टाइम में अच्छी जगह जाके लोग बैठे थोड़ा उसको एंजॉय करें। और भिवंडी में कहीं तो ऐसा बोलने को है कि हाँ ठीक है एक जगह जाकर लोग जाके घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं, वो सोच विचार रख के इस काम को किया गया। मगर जो कंसल्टेंट ने जिसने ये बतलाया था क्या आपने जो प्रदूषण का मुद्दा लिया, प्रदूषण के मुद्दे में सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा एक ऑब्जेक्शन आया था कि जो हम गणपति विसर्जन करते हैं वो तालाब में नहीं होना चाहिए, और वो तालाब में नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उसके अलग से पॉट बनना चाहिए। और वो आप देख रहे होंगे 3 से 4 जगह पे अलग अलग पॉट बनाए गए।
जो इस काम को करने की जो पहली जो इच्छा थी वो यहाँ से शुरुआत हुई। और यहाँ से शुरुआत होने के बाद में उसमें जो हमारे कंसल्टेंट है उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इसमें आपको इतना पैकेज मिलेगा, इतने हर साल 5-5 करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे इसमें खर्च करवा सकती है। तो हमने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 5-5 करोड़ रुपये इसमें खर्च करती है तो हमको क्या आपत्ति होना चाहिए अगर हमारे शहर का तालाब की तो सफाई होती है और दूसरा हमारे पॉट का जो गणपति विसर्जन का मुद्दा है वो सॉर्ट आउट होता है। ये तमाम मुद्दे तो वो भाविक मुद्दा था, उसको हम तो बंद कर नहीं सकते थे, वो चाहे कोई भी होता। तो ये पॉट बना के एक तरीके से एक भाविक मुद्दे को हमने अच्छे तरीके से हल करने की हमारी कोशिश थी, उसको किया हमने। और उसके बाद में इसके साथ ही उसमें से जो पूरा जो गैरवेज था वो निकालना और उसमें उसकी डिपनेस बढ़ाना, उसके लीकेजेस बंद करना, जो लीकेजेस हमारे तालाब के अंदर जो है, ये तमाम जब चीज़ें आती है सामने, वो तमाम चीज़ें सामने आने के बाद में कोई भी आदमी बोलता है कि ठीक है ये काम होना चाहिए। तो सुरेश तावड़े ने कहा था कि पानी पीने के भी योग्य है और पीने के लिए भी निकाल सकते हैं सर, कोई बहुत पहले सुरेश तावड़े ने बोला था। पानी 2007 तक तो वहाँ से 2 ml पानी उठाया था पीने के लिए, मगर उसके बाद जब वो गार्बेज वगैरह निकालने का काम शुरू हुआ तो पूरा पानी जो था मिक्स हो गया, वो पूरा मिक्स होने के बाद वो उससे भी हाथ धोने नहीं रह सका। उसकी वजह से हमने उसको बंद किया। मगर उसके बाद हमारा जो प्लांट की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हुई, तो हमने सोचा कि पहले का जो हमारा प्लांट चालू होगा वो चालू होने के बाद ये प्लांट को हम रिप्लेस करेंगे या इसको अच्छे से रिपेयरिंग वगैरह करके या नया बना के फिर से इस पानी, क्योंकि जो कंसल्टेंट था उन्होंने जो कंसल्टेंट रिपोर्ट में हमको दिया था क्या यहाँ से तकरीबन 2 ml की जगह तुमको 5 से 7 ml 8 ml पानी पर डे मिलेगा। यानी भिवंडी सिटी का कुछ एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ के पानी पे चल सकता था, ये भी हेतु उसमें साथ में था।